दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज का नाम सुनते ही लोग कमेंट करने लगते हैं कि संत रामपाल जी महाराज यदि इतने महान हैं तो जेल में क्यों हैं? ये तो क्रिमिनल हैं, संतों की बुराई करते रहते हैं। यदि संत रामपाल जी के भगवान सच्चे होते तो अभी तक ये जेल से बाहर आ गए होते। और भी अजीब अजीब तरीके के सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर कब आएंगे। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो संत रामपाल जी की कहानी पर थोड़ा सा गौर करेंगे। उन्होंने अपने गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी के आदेश मिलने पर गांव-गांव और शहर-शहर जाकर प्रचार किया, तत्वज्ञान से लोगों को अवगत कराया, पवित्र वेदों गीता, कुरान शरीफ और बाइबल को खोलकर समझाया, गलत हुए अनुवादों पर उंगली उठाई और भटके हुए लोगों को पूर्ण परमात्मा से अवगत कराया। विरोध तो तब शुरू हुआ जब ज्ञानहीन संतों के अनुयायी ज्ञान समझकर संत रामपाल जी की शरण में आने लगे। तब अपनी दुकानें बंद होता देख उन नकली ज्ञानहीन संतों ने संत रामपाल जी का ज्ञान गलत बताकर उंगली उठाना शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज का मिशन कभी नहीं रुका, बल्कि दिनों दिन तत्व ज्ञान से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बढ़ते गए। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित पद्धति के अनुसार संत रामपाल जी 3 बार में नाम दीक्षा की प्रक्रिया पूरी करते। सन 1994 से सन 1998 तक घूम घूम कर सत्संग किया और ज्ञान समझाया। अनुयायी दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में ज्ञान सुनकर आते गए और ज्ञानहीन आचार्यों और तथाकथित ऋषियों पंडितों के विरोध भी बढ़ते गए। लेकिन दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि संत रामपाल जी ने किसी प्रकार का दबाव या सरकार की जी हजूरी करना और सत्य से समझौता करना कभी सही नहीं समझा। संतों के यही लक्षण होते हैं कि वे निष्पक्ष रहें। संत रामपाल जी के अद्भुत तत्व ज्ञान को सुनकर लाखों की संख्या में अनुयायी जुड़ते गए और अन्य नकली संतों को अपनी दुकानें, जो भोले भक्तों को गुमराह करके चलती जा रही थी, बंद होते नजर आने लगी और वे संत रामपाल जी के जान के दुश्मन बन बैठे। कायदे से ज्ञान झूठा होने पर परिचर्चा की जाती है, इसलिए संत रामपाल जी ने सभी को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया था। विश्व के सभी धर्म गुरुओं को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि वे इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में भाग लेकर सभी भक्त समाज को आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसाद दें। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा प्रत्येक शनिवार व रविवार शाम 7:55 पर केवल साधना टीवी पर। लेकिन इन नकली संतों को जब कोई उत्तर न सूझा तो इन्होंने संत रामपाल जी के खिलाफ दुष्प्रचार किया। संत रामपाल जी ने सभी धर्म ग्रंथों व पुस्तकों को खोलकर जन सामान्य की अज्ञानता दूर की। सच को सच और झूठ को झूठ कहने का अदम्य साहस रखने वाले परम संत रामपाल जी ने धर्म ग्रंथों के साथ एक ऐसी पुस्तक का सच सामने लाया जो सभी के घरों में आदर के साथ रखी और पढ़ी जाती है। अब आप यहाँ समझेंगे कि संत रामपाल जी 2006 में जेल क्यों गए थे। पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश और इसके लेखक हैं आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि ये वही शख्स है जिन्होंने वेदों की ओर चलो का नारा दिया था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वे ही अर्थ का अनर्थ कर गए। इसकी सच्चाई ही आर्य समाज के तथाकथित गुरुओं को नहीं सुहाई और संत रामपाल जी का भयानक विरोध किया, जिसके कारण झूठे केसों के चलते संत रामपाल जी को 21 महीने जेल में रहना पड़ा। इसकी पूरी सच्चाई क्या थी, इसके लिए एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखें। संत रामपाल जी 21 महीने बाद जेल से आते ही वापस अपने मिशन में लगे और सतलोक आश्रम बरबाला में सत्संग करना प्रारंभ किया। आर्य समाजियों ने समय समय पर अपनी मौजूदगी जारी रखी, किंतु अनुयायी ज्ञान समझकर दिन ब दिन बढ़ते ही गए। अब दोस्तों, दूसरी घटना होती है 2014 में सतलोक आश्रम बरबाला में, जो कि जिला हिसार हरियाणा में है। कुछ तथाकथित व नकली धर्म गुरु जिनकी दुकानें बंद हो रही थी,
उन्होंने मौजूदा सरकार की जी हजूरी की और संत रामपाल जी को वापस जेल भेजने का दबाव बनाया, जिससे ये पूरी घटना घटी। देखिए सर, प्रशासन के द्वारा बिजली पानी यहाँ पे काट दिया गया है। हमारी जो राशन की जो सामग्री जो यहाँ पे आती थी, भक्तों के लिए भंडारा जो आता था, उसको भी यहाँ पे रोक दिया गया। Several devotees injured too as the police used lathis to disperse them. The police inexplicably turned on the journalists reporting the story, beating them and snatching away and destroying their cameras. मीडिया को चुनकर निशाना बनाया गया, वो भी 20 मीडिया। किस तरीके से ये लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, बरवाला में जिस तरीके का बवाल चल रहा है और आज तक पे हमारा फोन चल रहा था, तभी पुलिस वाले आए और उन्होंने आओ देखा ना था और लाठी मारना शुरू कर दिया। बहुत बुरा हाल है और जो ग्राउंड रियलिटी है, जो तस्वीरें उससे भी भयानक है और कहीं ये नहीं लग रहा था कि कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन थी पुलिस फोर्स को कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। संत रामपाल जी ने 19 नवंबर 2014 पुलिस को आत्मसमर्पण किया। संत रामपाल जी का अपराध क्या था? कुछ भी नहीं। सत्य वचन करना अपराध नहीं है। संत रामपाल जी की छवि न्यूज में अप्रमाणिक असत्य आरोपों से न्यूज एंकरों द्वारा बिना सत्यता की जांच किए दिखाई गई। साथ ही न्यायालय ने पुलिस से जब आपत्तिजनक सामग्री देने को कही तो पुलिस स्वाभाविक रूप से नाकाम रही और ये सभी बातें बेबुनियाद साबित हुई। डीजी पुलिस हरियाणा और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की रिपोर्ट के अनुसार सतलोक आश्रम में कोई अवैध गतिविधि नहीं पाई गई। IB की रिपोर्ट के अनुसार संत रामपाल जी व उनके अनुयायियों के साथ कुछ जजों के अन्याय की बात भी सामने आई थी, लेकिन न्याय में देरी अब भी की जा रही है, क्योंकि उनकी साजिश ही यही थी कि आंख मूंद कर बिना सोचे समझे धाराएं लगाईं। नेपाल यानी दूसरे अनुयायियों पर देशद्रोह का केस कैसे बनता? दोस्तों, इस घटना में जो झूठे आरोप लगाए गए थे, जो केस बनाए गए थे, जैसे FIR नंबर 426 सरकारी कार्य में बाधा डालने और FIR नंबर 427 लोगों को बंधक बनाने के इन झूठे आरोपों में संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हुए हैं। संत रामपाल जी पर झूठे आरोप तो मढ़ दिए, साथ ही न्यूज में बढ़ा चढ़ा कर अप्रमाणित बातें बताई गई। अमर उजाला सहित कई सारे मीडिया चैनलों ने इस चीज के लिए माफी भी मांगी। हालांकि जिस जोर शोर से दुष्प्रचार किया गया, उसी ऊर्जा के साथ माफी मांगने में इनकी सिट्टी पिट्टी गुल रही। तो अब सवाल रहा कि ये सच्चे संत रामपाल जी जेल से कब रिहा होंगे? तो दोस्तों, इस घटना की सच्चाई यही है कि ये एक मौका था। इस घटना में इन्वॉल्व सरकार, अधिकारी अपनी गलती सुधार सकते थे। कुछ लोगों की सजा पूरा देश भुगतेगा, क्योंकि संत सताने की सजा बहुत बुरी होती है। हिरण्याकश्यप से लेकर कंस जैसे बलशाली राजा नहीं बचे, तो फिर अन्यायी जज, अधिकारी साहिबान फरिश्ते नहीं हैं जो बच जाएंगे। संत सताए 3 जाएं, तेज, बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण सरीखे कंस। दोस्तों, संत रामपाल जी जेल से निर्दोष छूट जाएंगे, क्योंकि भारत को विश्व गुरु संत रामपाल जी ही बनाएंगे। ये हम नहीं, महापुरुषों की भविष्यवाणियां कह रही हैं। संत रामपाल जी ने सर्वदा सरकार का सहयोग किया है, कानून से हटकर जाने वालों का विरोध किया है, अन्यथा उनके 74 लाख अनुयायी वही कृत्य करते और आर्य समाजियों का मुंह तोड़ जवाब देते। लेकिन संत रामपाल जी ने हमेशा अपने अनुयायियों को धैर्य और संविधान पर भरोसा करने के लिए कहा है। संत रामपाल जी महाराज की तारीखें लगती गई, समय बढ़ता गया और एक सच्चे संत के साथ अन्याय का कलंक गाढ़ा होता गया। जिस संत का ज्ञान दहेज मुक्त विवाह खुशी खुशी करवा दे, सभी नशे नाम दीक्षा लेते ही छुड़वा दे, मरते हुओं को जीवन दे, वह संत साधारण कभी नहीं माना जा सकता। संत रामपाल जी महाराज द्वारा आयोजित किए जाने वाला भंडारा भी अपने आप में आश्चर्य है। वैश्विक स्तर पर होने वाले इस भंडारे में सभी लोग परिवार, रिश्तेदार और मित्रों सहित आमंत्रित होते हैं। उस शुद्ध देसी घी से इतने बड़े स्तर पर होने वाले भंडारे की तुलना वर्तमान में तो की ही नहीं जा सकती। और वहाँ उनके अनुयायियों का अनुशासन देखकर कौन उन्हें देशद्रोही कहेगा? इस पर आप स्वयं विचार कर सकते हैं। संत रामपाल जी भविष्यवाणियों में भी बता दिए गए हैं,
जैसे नास्ट्रेदमस, जिसने इंदिरा गांधी जैसी हस्ती पर कई सटीक भविष्यवाणी की है। उसी नास्ट्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा है कि नास्ट्रेदमस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नास्ट्रेदमस ने उस महान पुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। नास्ट्रेदमस ने शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वह न तो क्रिश्चियन ईसाई होगा न मुसलमान होगा, वह केवल हिंदू ही होगा। शतक 6 श्लोक 70 में नास्ट्रेदमस ने कहा है कि वह महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा, वह महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वह महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि अथवा काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वह महान पुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक कर देगा। मैं नास्ट्रेदमस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वह आदि पुरुष परमेश्वर का अंश, दुनिया का तारणहार होगा। एक आश्चर्यचकित भविष्यवाणी करते हुए फ्रांस के नास्ट्रेदमस जी कहते हैं कि प्रथम तो लोग उस महापुरुष को देशद्रोही अथवा राष्ट्रद्रोही समझकर नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानकर बेहद प्रेम करेंगे। दोस्तों, 2014 में संत रामपाल जी पर देशद्रोह का झूठा केस भी लगाया गया, लेकिन आज संत रामपाल जी की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। संत रामपाल जी जेल से कब रिहा होंगे, ये तय करने वाले हम नहीं, वे स्वयं हैं। संतों की लीला का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और इतिहास गवाह है, हमने हमेशा संतों के साथ गलत व्यवहार किया है। फिर वो गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, मीराबाई, संत ज्ञानेश्वर हों या ईसा मसीह और मोहम्मद रहे हों, अंत में हमारे हाथ पछतावा ही रहा है। और रही बात तत्व ज्ञान की, तो तत्वदर्शी संत पूरे विश्व में एक समय में कोई एक ही होता है। इस समय सर्व धर्मों के ग्रंथों का सार बताने वाले महान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनका ज्ञान सभी धर्मों के सदग्रंथों के प्रमाणों पर है, कोई मन घड़ंत कथा नहीं। दोस्तों, ना तो उनके मिशन में कोई बाधा आई है और ना ही दिन प्रतिदिन बढ़ती संगत में कमी आई है। इतना पर्याप्त है ये समझने के लिए कि तत्वदर्शी संत की शरण में आने में देर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ऐसे परोपकारी महान सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और संत रामपाल जी महाराज के विषय में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे परमार्थी काम का हर किसी को पता चल सके। सत साहेब।